अब हम लिलिएसी फैमिली के फीचर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। लिलिएसी फैमिली में लीव्स ऑल्टरनेट अरेंजमेंट शो करती है। लीव्स सिंपल भी हो सकती है और कभी कभी पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं। लीव्स यहाँ पर रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन शो करती हैं। इन्फ्लोरेसेंस या तो सॉलिटरी हो सकता है, साइमोज हो सकता है या फिर अम्बल भी हो सकता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एलियम सीपा की इन्फ्लोरेसेंस यानी अनियन की इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस अम्बल टाइप की होती है। फ्रूट टाइप कैप्सूल हो सकता है या फिर कभी कभी बेरी टाइप का भी हो सकता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बेरी टाइप का फ्रूट है और ये कैप्सूल टाइप का फ्रूट है। लिलिएसी फैमिली में सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब हम लिलिएसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में सीखेंगे। लिलिएसी फैमिली में फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लोरल डायग्राम में भी हम एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर को इसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल के थ्रू। लिलिएसी फैमिली में सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए इसमें पेरियांथ प्रेजेंट होता है। पेरियांथ को हम टेपल भी बोलते हैं। टेपल यहाँ पर 3+3 अरेंजमेंट शो करते हैं, यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन शो करते हैं। पेरियांथ के बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी स्टेमेंस। स्टेमेंस यहाँ पर 6 होते हैं नंबर में और वो 3+3 अरेंजमेंट शो करते हैं। एंड्रोशियम पेरियांथ से अटैच्ड होते हैं। पेरियांथ और एंड्रोशियम को हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। पेरियांथ को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल P के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर टेपल 3+3 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इसलिए हमने कैपिटल P के नीचे लिखा 3+3। पेरियांथ आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए हमने 3+3 को ब्रैकेट में एनक्लोज किया है। एंड्रोशियम को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल A के थ्रू। स्टेमेंस यहाँ पर 3+3 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इसलिए हमने कैपिटल A के नीचे लिखा 3+3। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एंड्रोशियम पेरियांथ से अटैच्ड है। हमने ये पहले सीखा था कि अगर हमें दो वर्ल्स के बीच में फ्यूजन शो करनी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर्क के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम अटैच्ड है पेरियांथ से, इसलिए हमने इसके ऊपर आर्क ड्रॉ की है। एंड्रोशियम के बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, ट्राइलोक्यूलर होती है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में एक्साइल टाइप की प्लासेंटेशन होती है। गाइनोशियम को फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं। गाइनोशियम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल G। क्योंकि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, इसलिए हमने G को अंडरलाइन किया है। क्योंकि लिलिएसी फैमिली में गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी और ट्राइलोक्यूलर होता है, इसीलिए हमने कैपिटल G के नीचे लिखा है 3। क्योंकि गाइनोशियम सिनकार्पस है यानी फ्यूज्ड है, इसीलिए हमने 3 को एनक्लोज किया है ब्रैकेट में। लिलिएसी फैमिली में फ्लोरल डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने ये सीखा था कि लिलिएसी फैमिली में पेरियांथ यानी टेपल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर टेपल्स 3+3 अरेंजमेंट शो करते हैं और वो वेलवेट एस्टिवेशन शो करते हैं। इसको हम फ्लोरल डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टेपल्स को हमने इस शेप के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि ये 3+3 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इसीलिए हमने 3 टेपल्स अंदर की तरफ दिखाए हैं और 3 टेपल्स बाहर की तरफ। क्योंकि ये आपस में यूनाइटेड है यानी फ्यूज्ड है, इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है लाइन से। हमने इन टेपल्स को फ्यूज दिखाया है इन लाइंस के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर टेपल्स वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाई है। यहाँ पर एंड्रोशियम यानी स्टेमेंस 6 है नंबर में और वो 3+3 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। फ्लोरल डायग्राम में हमने ये सीखा था कि एंड्रोशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस शेप के थ्रू। यहाँ पर क्योंकि एंड्रोशियम 6 इन नंबर है, इसीलिए हमने इस शेप को 6 टाइम्स ड्रॉ किया है। क्योंकि ये 3+3 अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इसीलिए हमने 3 स्टेमेंस अंदर की तरफ दिखाए हैं और 3 स्टेमेंस बाहर की तरफ दिखाए हैं। यहाँ पर ये भी हमने सीखा कि एंड्रोशियम अटैच्ड है पेरियांथ से, जिसको हमने फ्लोरल डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है।
हमने स्टेमेंस को अटैच दिखाया है पेरियांथ से इस लाइन के थ्रू। लिलिएसी फैमिली में गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी और ट्राइलॉक्यूलर होता है, यानी कि इसमें 3 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने फ्लोरल डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने 3 कंपार्टमेंट्स दिखाए हैं और एक्साइल प्लासेंटेशन दिखाई है।